अगर तुम्हें लगता है कि क्लैट 2026 के लिए तुम्हारे पास काफी टाइम है, सो लेट मी बर्स्ट द बबल, यू डोंट। बट अगर तुम खुद को फोर्स कर सकते हो टू स्टे कंसिस्टेंट, टू स्टडी हार्ड एंड टू फॉलो अ परफेक्ट प्लान, देन येस, मे बी तुम कंपटीशन में आगे हो। लेकिन भाई, अगर क्लैट क्रैक करना है और 99% लोगों को बीट करना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्ट्रैटेजी। मैं हूँ फातिमा और मैं लाई हूँ आपके लिए परफेक्ट 6 मंथ प्लान। तुम्हें तुम्हारा ड्रीम एनएलयू दिला सकता है, बट वॉच टिल एंड, क्योंकि तुम्हारा हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो बात करते हैं माइंडसेट की। अगर आपको क्लैट क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को रेडी करना होगा। 8 hours ऑफ स्लीप, 1 hour ऑफ मूवमेंट एंड 4 घंटे क्लैट की प्रिपरेशन अपनी स्कूल स्टडीज के साथ। अगर आज पढ़ाई शुरू करी है तो संडे को ही अपना मॉक दे दो, डिले बिल्कुल मत करो। मैथ्स वीक है और सिर्फ 10% आता है, ऐसा सोचना छोड़ दो, वरना एनएलयू तुम्हें छोड़ देगा। ऑफलाइन मॉक्स आर अ मस्ट। अगर सेंटर जाके नहीं दे पा रहे हो तो प्रिंट निकाल के दे दो, बट स्क्रीन पे मत देना। और हाँ, एनालॉग वॉच का यूज अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि क्लैट आपके डिजिटल वॉच एक्सेप्ट नहीं करता, तो हैबिट तो अभी से डेवलप करनी होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, तो रात को सोने से पहले पढ़ लो। जैसा मन चाहे वैसा पढ़ो, जैसा सूट करे वैसा करो, लेकिन जीके तो रोज पढ़नी है। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल की, जो 2 तरीके से बनता है। सबसे पहला आपका आवर बेस्ड प्लानिंग। अब जैसा कि आपको बता ही दिया है कि क्लैट की पढ़ाई तो 4 घंटे करनी है। सुबह उठ के 1 घंटा जीके को दे दो, फिर 1.5 घंटा अपनी लीगल एंड मैथ्स को दे दो। बाकी का 1.5 घंटा तुम जीके, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे सकते हो, जो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है पेपर में। बट नो वरीज, वी हैव इट ऑल। तो पहला तरीका तो आपको बता ही दिया है। नाउ कम्स द सेकेंड मेथड, जो है आपका टास्क बेस्ड प्लानिंग। टारगेट फिक्स करो। जैसे कि जीके में 2 टॉपिक्स, लीगल में 3 पैसेजेस और मैथ्स के 10 सवाल एक्सेट्रा कर लो। अपना टाइमर फिक्स करो और प्रोमोडो टेक्निक अपनाओ। अब इसमें 1 घंटा पढ़ो, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि आग भी लगे तो उठना नहीं है। नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, फोन साइलेंट मोड पे और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल हटाओ। गोल सिर्फ एक होना चाहिए, टास्क कंप्लीट करना है, टाइम पास नहीं। नाउ कम्स मॉक स्ट्रैटेजी। मॉक्स ही तुम्हारा असली क्लैट प्रेप है। मॉक्स देना मतलब वॉर लड़ना, और ये वॉर तुम्हारी एक्यूरेसी, अटेम्प्ट और फाइनल मार्क्स के लिए है। 6 महीने में हम 3 फेसेस पे काम करेंगे। फर्स्ट 2 मंथ्स में फोकस सिर्फ एक्यूरेसी पे, जितना अटेम्प्ट कर रहे हो वो सारा सही होना चाहिए। लो अटेम्प्ट्स चलेंगे, लेकिन रॉन्ग आंसर्स बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 2 मंथ्स पे अब अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। एक्यूरेसी तो स्ट्रांग हो गई है, अब ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो। अब लास्ट 2 मंथ्स, अब मेन क्लैट वॉर है। मॉक्स दो, रैंक देखो, एनालाइज करो और अपने एनएलयू ड्रीम को रियलिटी बनाओ। अब एक बात ध्यान से सुनो, वीडियो देखना मत छोड़ो एक्शन लेने से पहले। अभी के अभी नोटबुक खोलो, प्लान बनाओ और आज से ही स्टडी शुरू करो। और हाँ, मॉक्स लेना है, बेस्ट मॉक सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, चेक इट आउट। मैं हूँ फातिमा, तुम्हारी क्लैट मेंटर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तो तब तक के लिए स्टॉप वॉचिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग। बाय।